तो लड़कियों की तरफ से क्या क्या लड़कियों की तरफ से बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं उन्होंने, महिलाओं ने और हमारी यहाँ की लोकल सीडीपीओ सारी ऑफिसर्स ने, सब ने, हमने गर्ल्स के रूम देखे। ऐसे लगता है कि जब आप एंटर कर रहे हैं कि कितनी ही बदबू है वहाँ पर। टॉर्चर किया जा रहा है अंकल, हर प्रकार से किया जा रहा है। वो बोले आके ना तुम्हारी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारी डिग्री होगी, ये बात कही है उन्होंने। हम एक बात बताओ, हम पढ़ने लग रहे हैं, हम 12वीं कर रही है, यह बात हमारी कोई वह को नहीं, इज्जत को नहीं। अगर जो अनपढ़ हुआ है, जो ये गोबर पाता है या फिर कोई लुगाई होगी, इनकी कोई इज्जत को नहीं होती। हमारे नायब तहसीलदार सब भी आए हैं, एसडीओ साहब की तरफ से, वो भी उनकी बातें सुनेंगे और हमारे से संबंधित कोई होगी तो हम भी सुनेंगे उनकी, और जो भी उनकी डिमांड होगी उसको पूरा कराने का पूरा प्रयास भी करेंगे। लड़कियों ने जो अपनी ग्रीवेंस रखी है हमने सुनी है, हमने विजिट भी किया ये चेक करने के लिए कि वो ठीक है कि गलत है। आज भी हिसार जेल का विजिट करने वाली थी, यहाँ पर देर हो गई इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हिसार जेल के रूम्स जहाँ लड़कियां रहती हैं वो ज्यादा बेटर हैं। तो लड़कियों की तरफ से क्या क्या लड़कियों की तरफ से बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। हमने इन लड़कियों को कल फिर से बुलाया क्योंकि कल हमने इनकी वो रखी हुई थी हेयरिंग, इसीलिए मैंने आज विजिट किया, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके। कल लड़कियां भी आएंगी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा। जितनी लड़कियों को हमने कहा है, क्योंकि 300 लड़कियां हैं, इतनी नहीं आ सकती, पर 10, 20, 25 जितनी आना चाहें 5-6 वैन्स करके वो पे हम करेंगे। जितना भी उनकी वैन्स का खर्चा होगा आने का, ट्रांसपोर्ट का, हम पे करेंगे ताकि लड़कियां अपनी बात कर सकें। और लड़कियों को हमने कहा है जो भी अपने पेरेंट्स के साथ भी आना चाहें पेरेंट्स के साथ भी आ सकती हैं। मेरे साथ महिला पुलिस अधिकारियों ने, हमारे स्टाफ के अधिकारियों ने, महिलाओं ने और हमारी यहाँ की लोकल सीडीपीओ सारी ऑफिसर्स ने, सब ने, हमने गर्ल्स के रूम देखे। ऐसे लगता है कि जब आप एंटर कर रहे हैं कि कितनी ही बदबू है वहाँ पर। अभी गर्ल्स की तरफ से जो शिकायतें दी गई हैं वो हमने ले ली हैं, कल उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। धन्यवाद। लड़कियों का ये भी कहना कि काफी बार वो शिकायतें हम कल करेंगे उसके ऊपर। अब हमारे पास आ गई है शिकायत, कल। आज जैसे लड़कियों से आपकी बातचीत हुई तो लड़कियों ने क्या कहा जी? नहीं, लड़कियों ने जो अपनी ग्रीवेंस रखी है हमने सुनी है, हमने विजिट भी किया ये चेक करने के लिए कि वो ठीक है कि गलत है। जो हमने ठीक पाया उसके लिए ठीक बोलेंगे, जो गलत पाया उसके लिए गलत बोलेंगे। देखिए, मुझे अफसोस है कि इस कॉलेज का नाम खुशी है, पर जितना ज्यादा यहाँ फिशी काम हो रहा है उससे ज्यादा शायद कहीं नहीं होगा। मैं आज भी हिसार जेल का विजिट करने वाली थी, यहाँ पर देर हो गई इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हिसार जेल के रूम्स जहाँ लड़कियां रहती हैं वो ज्यादा बेटर हैं। हरियाणा की कोई भी जेल आप देख लेंगे जहां पर महिलाएं रहती हैं, उनका जो विंग है वो ज्यादा सुंदर, साफ और तरीकाबद्ध है। वहां का खाना हम जेल जब विजिट करते हैं खाते हैं, वो ज्यादा स्वास्थ्य है और ज्यादा हेल्दी है। जितनी बार हमने विजिट किया, ये आप मत कह देना कि आप गए थे उस दिन खाना अच्छा था, हम रैंडम विजिट करते हैं। मुझे दुख है कि यहाँ पे मैंने टॉयलेट्स विजिट किए, वहां नल नहीं है, पानी नहीं है, वही पानी पीने का है। कितने दिन से गीजर खराब था, हमारी 2-3 दिन की शिकायत में गीजर ठीक हुआ। कुंडियां अभी तक नहीं है, ऊपर ये मिस्त्री काम कर रहे हैं, बाथरूम में दिखता है सारा। अगर लड़की नहा रही है, मिस्त्री अभी भी बैठे हैं, तो ऐसे लड़कियों की प्राइवेसी है। चेयरमैन का एज अ मेल कहीं पर भी दुनिया में नहीं है कि आप वार्डन के बिना, फीमेल वार्डन के बिना कैसे करके भी एंटर कर जाएं। यहाँ की मैंने पार्टीज की वीडियो देखी, बेमतलब भी कभी भी पार्टी है, कंपलसरी है जी आना, सजाना जरूरी है वीडियो, ये मैंने देखा, वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हो गया हमें यहाँ पे आए, कुछ भी सुधार नहीं है। हम कुछ भी बोलते हैं हमें दबा दिया जाता है। फिर अभी हमने ये बोला था, हमारा एकदम से सेशनल्स कर दिए, कुछ भी नहीं हो रहा अंकल। हमारी छुट्टी होती है उस दिन हमारी क्लास लगा देते हैं, इसके बाद बहुत बकवास कर रहे हैं अंकल, उल्टा बहुत टॉर्चर किया जा रहा है अंकल, हर प्रकार से किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। हमारी क्लास नहीं थी, अभी हमारी क्लास नहीं होती है। शनिवार को जैसे हमारी पूरे दिन क्लास रहती है, सुबह 9 से 4 और शाम को 6 से 8। शनिवार को हमारी क्लास नहीं थी, फिर भी हमारी क्लास लगाई गई। संडे को हमारी एक्सरसाइज की छुट्टी होती है हमारी, फिर भी एक्सरसाइज करवाई गई, वो भी 1 घंटा। कुछ भी नहीं हो रहा अंकल। हम जितनी आवाज उठाते हैं हमारे को उतना दबाने की कोशिश करते हैं। के साथ हमने 1 महीना हो गया सर। 1 महीना पहले इन्होंने नोटिस निकाला था कि आपकी 7,500 फीस है। हमने जब से बोल रखा है कि सर हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें ये प्रॉब्लम, हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर, कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से चेयरमैन सर अकड़ में बोलते हैं कि कर लो जो तुम्हें करना है। फिर हमने एप्लीकेशन लिखी है सर, 70 एप्लीकेशन लिख ली, उनमें से एक का भी जवाब नहीं आया। फिर हमने स्ट्राइक करी है कॉलेज में,
कॉलेज में स्ट्राइक करने के बाद सर हम 8 घंटे खड़े रहे हैं वहाँ पर, 8 घंटे खड़े रहे हैं। उसमें से फिर सर आते हैं, जाओ निकलो यहाँ से, हो कौन तुम। और जो कॉलेज का स्टाफ है वो भी कहता है हो कौन तुम रिटर्न में लेने वाले। हम बोलते हैं कि सर अगर आप कह रहे हो कि चलो हमने मान लिया आपने अभी 7,500 कर दी, क्या गारंटी है कि आप अगले साल 10,000 नहीं करोगे। तो कहते हैं कि हम कहते हैं रिटर्न में लो, हाँ रिटर्न में दे दो हमें। कहते हैं हो कौन तुम रिटर्न में लेने वाले, औकात क्या है तुम्हारी। सर सीधा ये बोलते हैं हमें। फिर हमें सर ने बुलाया था, 7 घंटे हम खड़े रहे। फिर जाके सर ने हमें ऑफिस में बुलाया। उसमें सर ने बोला कि कोई नहीं, मतलब हमने हमारी सारी प्रॉब्लम वगैरह बताई है। फिर बोला है कि हमें 2 दिन का टाइम दो, मैं हाँ या ना में जवाब दूंगा। सर हमने वहाँ तक भी रुक गए। सर ने बोला कि फ्राइडे की शाम को आपको मैं जवाब दूंगा हाँ या ना में। हमने फिर भी कुछ नहीं कहा कि सर चलो सर कोई नहीं। फ्राइडे की शाम को स्टाफ आता है, स्टाफ भी नहीं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं 3rd ईयर के, उनको स्टाफ बना रखा है। वो आते कहते मेरा जवाब है कि मतलब सर ने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं अब कह रही हूँ ना कि कुछ कर ली, मैं कुछ नहीं बदलूंगा, तुम्हारी फीस इतनी रहेगी। सर हमने जब कहा है सर खुद आके बात कर लो। हम टीचर से कह रहे हैं सर एक बार सर से तो बात करवा दो मैम एक बार। कुछ नहीं हो रहा। हम रात को भी वहाँ पे 2 घंटे खड़े हुए हैं, कुछ हुआ ही नहीं सर। और फिर सर कहते हैं कर लो जो तुम्हें करना है। खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है सर, कागसर हिसार में। हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है सर, अभी 1 दिन के अंदर वो प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं। क्यों हो रही है सर? 2 दिन में टाइल लग गई। 2 दिन में हमारी सारी प्रॉब्लम्स, वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी लिख के दो, हमारी प्रॉब्लम्स ठीक करे। वो तो उसमें भी देनी होती है। चलो आप नाम क्या है? सिमरन नाम है सर मेरा। हम है ना जब स्ट्राइक पे बैठे थे ना तो चेयरमैन सर आए बीच में और है ना ये बोले निकलो यहाँ से, हम मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और जब है ना ये बोले, हमने ये बात रखी है कि भाई तुम कैसे बोल रहे हो सर, आप कैसे बोल रहे हो। तो वो बोले है ना मैं तो फिर है ना हमारी सीनियर आके बोलती है कहना तुम्हारी क्या इज्जत है, उनकी रिस्पेक्ट करो। उन्होंने तो कुछ बोले, वो तो तुम्हारे वो तो तुम्हारे पिता समान है, वो तो तुम्हें कुछ भी कह देंगे है। और है ना हमारी कोई वो नहीं है, इज्जत नहीं है। वो बोली है ना तुम्हारी तो क्या इज्जत है, हमारी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती होगी। वो बोले है ना तुम्हारी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारी डिग्री होगी। ये बात कही है उन्होंने। एक बात बताओ, हम पढ़ने लग रहे हैं, 12वीं कर रही है, यह बात हमारी कोई वह को नहीं, इज्जत को नहीं। अगर जो अनपढ़ हुए है, जो ये गोबर पाता है या फिर कोई लुगाई होगी, इनकी कोई इज्जत को नहीं होती। तो आज क्या फैसला लिया आपने? आज के फैसला लिया, आज तो शिकायत दर्ज कराना आ रहे हैं, कॉलेज से बाहर कौन लिखन दिया, यही बात है। और अच्छा बताओ, एक बात और बताओ, ये भी आरोप लगे हैं कि पार्टी के बहाने वो तन्नू कह है कि अपने है ना एंटरटेनमेंट करा हूँ मैं, और कुछ नहीं। आ रहे है ना पार्टी के बहाने है ना 400 700 रुपये ले ले है, और उसमें है ना इतना रुपया बचावा है बना जिसकी कोई हद कोई नहीं। रात ने 12 बजे तक फिल्म दिखावा है। फिल्म में क्या दिखा होगा? पुराने जमाने की फिल्म होगी, गाने हो गए। आप तो खेले जागा माने ने वो दिखाया जाएगा फिल्म। और जब हम ना नु कह देना कौन नहीं जाते हमें, तो नु कह दे सर एडमिशन कैंसिल कर दूंगा, कल है ना क्लास लगा दूंगा, धमकी दी जा मारता है। मेन मुद्दा क्या है? मेन सर हमारी फीस बढ़ी थी। हमने नॉर्मल सर से कहा था कि हमारी फीस कम कर दो, हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो भी कहा है, उसके बाद सर कह रहे हैं कि ये तो इनके माँ बाप तो कुत्ता कुत्ती हैं और ये वैश्या है, गंदा खून आ रखा है यहाँ पे। सर खुद हमें पहले कहते हैं। ये कागसर में एक खुशी नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ की बच्चियाँ आई हैं। इनकी को एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कुछ कंप्लेंटें हैं, जैसे हॉस्टल चार्जेस को लेकर के, फीस बढ़ाने को लेकर के या सुविधाओं को लेकर के। तो उस संबंध में हमारे नायब तहसीलदार साहब भी आए हैं, एसडीएम साहब की तरफ से, वो भी उनकी बातें सुनेंगे और हमारे से संबंधित कोई होगी तो हम भी सुनेंगे उनकी, और जो भी उनकी डिमांड होगी उसको पूरा कराने का पूरा प्रयास भी करेंगे। तो सर नहीं अभी नहीं, हम वेट कर रहे हैं, वो करिए हम लिख रहे हैं, जैसे लिख के वो देंगी, जो भी उसमें उचित कार्रवाई बनेगी वो कर देंगे। तो वो फिर हम ले लेंगे। आपने कहा लिख के दो कलाई, सॉरी नहीं उन्हें जो है